रूमा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसकी माँ एक दर्जी थी और पिता एक कारखाने में मजदूरी करते थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए वह शहर की सबसे बड़ी व्यापारी आर्यन मल्होत्रा के घर नौकरानी का काम करने लगी। आर्यन एक सख्त इंसान था जिसे अनुशासन बहुत पसंद था। घर में हर नौकर उसे डरता था। रूमा की मासूमियत और मेहनत ने धीरे धीरे उसका ध्यान आकर्षित किया। पहले दिन जब रूमा काम पर आई तो उसकी मुलाकात आर्यन से नहीं हुई। उसने घर की दूसरी नौकरों से आर्यन के स्वभाव के बारे में सुना था। बहुत गुस्से वाला आदमी है, किसी की गलती माफ नहीं करता, इस तरह की बातें। लेकिन रूमा को डर नहीं लगा। एक दिन जब आर्यन ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि रूमा अपने काम में इतने खोई हुई थी कि उसे उसके आने का पता ही नहीं चला। आर्यन को यह अजीब लगा। आमतौर पर नौकर उसे देखते ही सतर्क हो जाते थे, लेकिन यह लड़की अलग थी। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने गंभीर आवाज में पूछा। रूमा घबरा गई लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, रूमा, मालिक काम ठीक से करना वरना मैं लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता, आर्यन ने कहा और आगे बढ़ गया। रूमा ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, यह आदमी जितना कठोर दिखता है शायद उतना ही अकेला भी है। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रूमा आंगन में कपड़े समेट रही थी, तभी तेज हवा के कारण उसके सिर पर रखा दुपट्टा ओढ़कर दूर चला गया। आर्यन बरामदे में खड़ा ये सब देख रहा था। उसने बिना कुछ सोचे अपनी जैकेट उतारी और रूमा के कंधे पर डाल दी। रूमा हैरान हो गई। आर्यन ने पहली बार उसके लिए कोई नरमी दिखाई थी। ध्यान रखा करो, आर्यन ने संक्षेप में कहा और अंदर चला गया। उस रात रूमा ने पहली बार महसूस किया कि आर्यन के कठोर स्वभाव के पीछे नरम दिल छुपा है। समय बीतता गया और आर्यन महसूस किया कि रूमा सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी लड़की थी जो निस्वार्थ भाव से हर किसी की मदद करती थी। वो घर के दूसरे नौकर के साथ मिलकर काम करते, उनके दुख सुख में साथ देती। एक दिन आर्यन बीमार पड़ा। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन वह जिद्दी था। जब रूमा को पता चला तो उसने बिना कुछ कहे उसके लिए गर्म सूप बनाया और उसे जबरदस्ती पिलाया। यह सब करने की जरूरत नहीं है, आर्यन ने कहा। आपके लिए नहीं कर रही हूँ, आपके स्वास्थ्य के लिए कर रही हूँ, रूमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आर्यन को यह जवाब अच्छा लगा। उस दिन पहली बार उसने रूमा की आंखों में कुछ खास देखा, शायद प्यार। एक दिन आर्यन अपने बिजनेस ट्रिप पर गया। पूरे हफ्ते घर में अजीब सी खामोशी थी। रूमा को महसूस हुआ कि उसे आर्यन की आदत हो गई थी। उसकी आवाज, उसके आदेश, उसकी उपस्थिति, सब कुछ अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। जब आर्यन लौटा तो उसने देखा कि रूमा दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन ने पूछा, कुछ नहीं, सब बस आप कैसे हैं? रूमा ने घबराते हुए कहा। आर्यन मुस्कुराया, तुम मुझे मिस कर रही थी ना? रूमा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में भावना साफ दिख रही थी। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, आर्यन ने रूमा को पास बुलाया। रूमा, क्या तुम जानती हो कि तुम इस घर के लिए सिर्फ एक नौकरानी नहीं हो? आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आर्यन ने कहा, सिर्फ पसंद ही नहीं, तुमसे प्यार भी करता हूँ। रूमा को यकीन नहीं हुआ कि यह वही आर्यन मल्होत्रा था जो हमेशा कठोर और सख्त रहता था। उसकी आंखों में सच्चाई थी। लेकिन मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ, रूमा ने धीरे से कहा। तुम मेरे दिल की रानी हो, आर्यन ने कहा और रूमा का हाथ पकड़ लिया। आर्यन और रूमा का रिश्ता आसान नहीं था। समाज की नजरों में एक मालिक और नौकरानी का प्रेम अस्वीकार था। आर्यन ने परिवार
के इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक नौकरानी इस घर की बहू नहीं बन सकती, उसके पिता ने कहा, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार से कहा, अगर रूमा इस घर की बहू नहीं बन सकती तो मैं घर को छोड़ सकता हूँ। रूमा ने आर्यन को रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन अडिग था। धीरे धीरे आर्यन के परिवार को एहसास हुआ कि रूमा सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान है। उसकी निष्ठा और प्रेम को देखकर आर्यन की मां ने उसे स्वीकार कर लिया। अगर मेरा बेटा खुश है तो मैं और क्या चाहती हूँ, उसकी मां ने कहा। आर्यन और रूमा की शादी धूमधाम से हुई। समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए उन्होंने साबित किया कि प्रेम किसी भी बंधन से ऊपर होता है। शादी के बाद भी रूमा ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह आर्यन की पत्नी बनी, लेकिन अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूली। आर्यन ने भी अपने कठोर स्वभाव को बदल लिया और अपने जीवन को प्यार और खुशियों से भर दिया। एक दिन जब बारिश हो रही थी, रूमा बरामदे में खड़ी थी। आर्यन ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। याद है पहली बार जब मैंने तुम्हें अपनी जैकेट दी थी? आर्यन ने पूछा। हाँ, तब मैं सिर्फ एक नौकरानी थी, रूमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम मेरी दुनिया हो, आर्यन ने कहा और उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।